हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। आज हम बात कर रहे हैं डीसीएल कमांड्स के बारे में और डिस्कस करेंगे ग्रांट और रिवोक। अब ये दोनों कमांड नॉर्मली हम सुनते जरूर हैं कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की क्या यूटिलिटी है, और इन दो कमांड्स को एज पर कॉन्सेप्चुअल अगर हम डिस्कस करें तो ओवरव्यू एक हमें होता है कि ग्रांट का क्या भूमिका है, रिवोक की क्या भूमिका है, लेकिन प्रैक्टिकली कई बार हम बहुत ज़्यादा देख नहीं पाते हैं। आज इस लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट भी पूरा डिस्कस करेंगे और कंप्लीट इसका प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम यूज़र क्रिएट करना, यूज़र को किस तरीके से हम प्रिविलेजेस दे सकते हैं, और जो भी ऑथेंटिकेट यूज़र्स होंगे उनकी टेबल पर परमिशन कैसे दे रहे हैं, व्यूज़ पे परमिशन कैसे दे रहे हैं। तो परमिशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं ग्रांट कमांड का, और परमिशंस को वापस लेना हो तो हम यूज़ करते हैं रिवोक कमांड का। तो ये आज सब कुछ इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं दोस्तों वन बाय वन। पहले कॉन्सेप्ट समझ लें यहाँ पर हम कि ग्रांट कमांड की क्या भूमिका होती है। अच्छा, ये क्लियर हो गया कि ग्रांट और रिवोक ये दोनों डीसीएल कैटेगरी में आते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अगर आपको एसक्यूएल को डेटाबेस पर कंट्रोल लेवल के ऑपरेशंस डिफाइन करना है, अगर आप सर्वर लेवल पे काम कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि किसी मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में आपका डेटाबेस सेंसिटिव है और आप हर किसी यूज़र को सारी परमिशन देना नहीं चाहते हो सकता है कुछ परमिशंस आपने टेबल पे दी हों, कुछ परमिशंस आपने व्यू क्रिएट करके दी हों। हम हमारे चैनल पे देख चुके हैं व्यू क्या होते हैं, व्यू की यूटिलिटी क्या होती है। तो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली कि अगर हम मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं या डेटाबेस सर्वर मैनेज कर रहे हैं तो किस तरीके से किसी स्पेसिफिक डेटाबेस पर हम ग्रांट के थ्रू परमिशन दे सकते हैं, कैसे यूज़र क्रिएट करेंगे, उनको परमिशंस देंगे, और किस तरीके से उन्हीं यूज़र से हम परमिशन वापस ले सकते हैं। प्रैक्टिकली भी हम सब कुछ रन करेंगे जिससे आप चला के देख पाए कि परमिशन देने के बाद हम किस तरीके से ऑपरेशन कर पा रहे हैं एज ए ऑर्डिनरी यूज़र, और परमिशन नहीं होती है तो कोई काम नहीं कर पाते हम। सब कुछ बड़ी क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकली आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले देखते हैं ग्रांट कमांड क्या है। तो माई एसक्यूएल प्रोवाइड करता है ग्रांट कमांड टू गिव द एक्सेस राइट्स टू अ यूज़र अकाउंट। अगर हमने कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट किया है तो उस यूज़र अकाउंट को स्पेसिफिक परमिशन ग्रांट करना, उसको परमिशन देना, ये काम हम लोग ग्रांट कमांड के थ्रू करेंगे। अब एक्सेस राइट्स कैन बी प्रोवाइडेड ऑन डेटाबेसेस। और आप डेटाबेस अगर आपने कुछ सिलेक्ट किया, क्लियर कुछ क्वेरीज स्पेसिफिक आपको सिलेक्ट पे कुछ देना है, अपडेट पे कुछ देना है, मॉडिफाइंग डेटा, और क्रिएटिंग और डिलीटिंग टेबल्स, हर स्पेसिफिक कमांड को हम परमिशन के साथ डिफाइन कर पाएंगे। और मैनेजिंग अदर यूज़र्स प्रिविलेजेस एज वेल। अगर हमें देना है कि डिफरेंट यूज़र्स के पास कौन कौन सी परमिशन है तो ये सब काम हम स्पेसिफिकली कर पाएंगे क्लियर माई एसक्यूएल में ग्रांट कमांड के थ्रू। इसका बेसिक सेंटेंस होता है ग्रांट, कीवर्ड यूज़ करेंगे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे, प्रिविलेजेस देना है, वो चाहे सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट हो, सिलेक्ट, इंसर्ट हो, जो भी हो, जो भी कमांड आप देना चाह रहे हैं वो कॉमा सेपरेटेड दे देंगे प्रिविलेजेस को हम। ऑन यहाँ आ जाएगा टेबल या व्यू। अगर मैंने टेबल डिफाइन करा है तो उसको यूज़ कर लो आप, या फिर कोई व्यू क्रिएट करा है डेटाबेस पे, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। टू स्पेसिफिक यूज़र, हाँ यूज़र क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पर। जब भी आपको यूज़र क्रिएट करना हो तो हम बोल देंगे क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम दे दो आप और आइडेंटिफाइड बाय और पासवर्ड दे दो यहाँ पर आप, सेमीकोलन। तो ये क्वेरी आपकी हो जाएगी यूज़र लेवल पे। अगर मुझे यूज़र क्रिएट करना है तो आप क्रिएट यूज़र, यूज़र का नाम, जो भी एडमिन आपका राइट्स वाला अकाउंट है वहाँ से लॉगिन करके यूज़र क्रिएट कर दो, और इस यूज़र नेम को इस पासवर्ड के साथ हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं भेज के। फिर जाके आप ग्रांट कमांड चला दो और यूज़र को परमिशन दे दो। तो ये पहले ज़रूरी है। अगर आप मान लिया आपके रूट एडमिन से एंटर हो रहे हो, मेन लॉगिन से एंटर हो रहे हो,
तो फिर आपको यूज़र पहले क्रिएट करना पड़ेंगे, 1 या 2 यूज़र, 3 यूज़र जिनकी नीड हो। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में तो बड़े नंबर ऑफ़ सेट्स ज़्यादा होते हैं यूज़र्स के। तो फिर हम जाके किसी यूज़र स्पेसिफिक यूज़र को परमिशंस या प्रिविलेजेस दे सकते हैं। ये हमारा तरीका है। क्लियर? इसके बाद अगर आपको सिंगल प्रिविलेज देना है तो ग्रांट, सिलेक्ट या इंसर्ट या डिलीट ऑन टेबल टू यूज़र वो दे दिया हमने यहाँ पर। मल्टीपल देना है तो कॉमा सेपरेटेड होंगे वो, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्रिएट जो देना आपको। ऑन टेबल या व्यू टू यूज़र, जो भी आपने यूज़र का नाम दिया वो आ जाएगा। सारे देना है तो आप ऑल प्रिविलेजेस बोल दो। 1 या 2 परमिशन आपको सारे यूज़र को देना हो टू स्टार दे दो आप, तो सारे यूज़र को परमिशन मिल जाएगी एक साथ। तो ये बेसिक लेवल के कमांड है हमारे ग्रांट के थ्रू। ग्रांट कमांड इस तरह से काम करता है यहाँ पर। तो देखते हैं, हम समझते हैं पहले कि इनको जब प्रैक्टिकली चलाएंगे तो क्या करेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, या तो कमांड प्रॉम्प्ट से हम लोग क्लाइंट कमांड लेवल क्लाइंट को यूज़ करते हैं या फिर वर्क बेंच पे जाते हैं। अगर हम कमांड लाइन पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम CMD क्लिक करें, डायरेक्ट कमांड लाइन क्लाइंट पे एंटर नहीं होना है। अब जहाँ पर हमने MySQL इंस्टॉल किया हुआ है उस रास्ते से आएंगे, ताकि हम बार बार यूज़र चेंज कर पाएँ, देख पाएँ कि हमने यूज़र क्रिएट कैसे करा है, उसको परमिशन कैसे दी है, फिर उस अकाउंट में एंटर हो पाए जाके। इसलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रोसेस 1-2 स्टेप मैंने पहले टाइप कर दी है। क्लियर? ये यूज़र्स ओसोप कोडिंग अकाउंट है अपना मशीन का, CD/ बाहर आ गए। फिर हमने बोल दिया CD, क्लियर, CD के साथ में प्रोग्राम फाइल्स। तो सबसे पहले जहाँ आपने MySQL को इंस्टॉल किया हुआ है तो आपका MySQL इंस्टॉल्ड है किसमें, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो आप CD प्रोग्राम फाइल्स करो, यहाँ आ गए। फिर dir दोगे आप तो आपको दिखेगा यहाँ पर MySQL है, मतलब प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके देखोगे, देन यू विल फाइंड MySQL। अब हम आ गए MySQL में, देखो CD MySQL, तो MySQL के अंदर एंटर हो गए। समझ में आ गई बात? अरे प्रोग्राम फाइल्स में तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, हम स्पेसिफिक कहाँ गए, MySQL में। MySQL दिख रहा है, अब हमने dir कमांड दिया तो फिर इसने MySQL के वर्क बेंच सब कुछ दे दिया, शेल, सर्वर। हमें जाना MySQL सर्वर 8.0, यूज़र मैनेजमेंट तो जब भी करेंगे। क्लियर? तो फिर हम आ गए CD MySQL सर्वर 8.0, आपने CD करके उस डायरेक्टरी में एंटर हो गए। अब हम आ गए क्लियर MySQL सर्वर 8.0 में। अब हमने दिया CD बिन नाम की डायरेक्टरी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे सारे काम, अब जो यूज़र मैनेजमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी करना है आपको, सब कुछ यहाँ कर लेंगे अपन। बिन आने के बाद क्या होगा, अब हम एंटर करते हैं रूट पे पहले। तो MySQL, ये कमांड भी हमको अच्छे से आता है कि MySQL में क्या करोगे आप। क्लियर? MySQL में क्या देना आपको, सबसे पहले हमने दे दिया /u, यूज़र क्या है, अभी हमारा रूट है। एडमिन लेवल पे तो हमने मेन जो पासवर्ड दिया यूज़र नेम रूट, और /p एंटर। जैसे मैंने ये कमांड आपको हमेशा किसी भी यूज़र में एंटर होने के लिए लगेगा। जब मैं नया यूज़र क्रिएट करूँगा तो मुझे MySQL -u और जो भी यूज़र का नाम होगा वो आएगा यहाँ पर, फिर -p से पासवर्ड मांग लेगा वो। अभी तो जो पासवर्ड हमने दिया था बाय डिफ़ॉल्ट उससे मैं एंटर हो गया। क्लियर? अब ये मैं आ गया हूँ एक तरीके से जो कमांड लाइन में जब मैं डायरेक्टली एंटर होता था तो वहाँ आ गया हूँ। अब जैसे ही मैं MySQL में एंटर होता हूँ, सबसे पहला काम है हम डेटाबेस सिलेक्ट कर लें। तो हमने ले लिया EMPDB आपको ऑलमोस्ट क्लियर है। कई सारी टेबल्स है हमारे पास, यहाँ पे हम बोल देंगे शो टेबल्स। देखो आप, कोर्स टेबल, ये जितनी भी हमने अभी अपनी SQL सीरीज़ में यूज़ करी थी रूटीन में, सारी इस EMPDB के अंदर बनी हुई है। क्लियर? अब एक हमको समझना पड़ेगा यूज़र कैसे देखते हैं अपन। तो यूज़र का कमांड होता है सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम
माई एसक्यूएल डॉट यूज़र, सेमीकॉलन। देखो आप, अभी यहाँ पर रूट के अलावा बाकी सी से सेशन है, इन्फो स्कीमा है, मतलब ये बता रहा है कि रूट के अलावा भी इस मशीन पे कोई यूज़र अवेलेबल नहीं है। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? क्या क्या बातें ज़रूरी थी? सबसे पहली एंट्री होती है जब भी हम परमिशन देने की बात करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम पहले डेटाबेस सिलेक्ट करें। किसी भी बिजनेस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है डेटाबेस का। डेटाबेस अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, अब सारे यूज़र इसी डेटाबेस में क्रिएट होंगे, सारे परमिशंस आप यहीं पर दोगे, तो EMP-DB डेटाबेस को रूट के अलावा मैं दूसरे यूज़र के साथ भी इंटरेक्ट कर पाऊंगा। तभी तो हम समझेंगे कि MySQL सर्वर का यूज़ क्या है, DCL कमांड करते क्या है। जब किसी कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में या बिजनेस मॉडल में आप काम कर रहे हो, बैंकिंग डोमेन में हो, हॉस्पिटल डोमेन में हो, क्लियर, इंश्योरेंस डोमेन में हो, लोन डोमेन में हो, तो काफ़ी सारे यूज़र एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, माइट बी दे विल यूटिलाइज द कॉमन डेटाबेस। क्लियर? तो वहाँ पर ये सारी बातें बड़ा रोल प्ले करती है। मैं एक एक बात को बड़े आराम से धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। शॉर्टकट में नहीं डिस्कस करना है हमको, कुछ भी सब कुछ प्रॉपर तरीके से करना है। अब हम आ गए यहाँ पर, सबसे पहली ज़रूरी बात क्या हुई? यूज़र क्रिएट कर दो। अरे परमिशन जो दूंगा मैं, ग्रांट कमांड का जो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, वो तो यूज़र पे करूँगा। अब यूज़र मेरे पास है नहीं अभी, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर? क्रिएट, अरे क्रिएट कमांड लगता है, क्रिएट यूज़र, मैंने बोल दिया U1। आपको नाम भी दे दो, अमित, सुमित, क्लियर, जो नाम देना हो यूज़र का वो दे सकते हो। क्लियर? नॉर्मली बेटर प्रैक्टिस होती है कि अपन नाम दें। क्लियर? तो हमने यूज़र दे दिया यहाँ पर आदित्य, क्रिएट यूज़र आदित्य, आइडेंटिफाइड बाय, सिंगल कोट्स में हमने दे दिया इसको A123। अभी मैंने पासवर्ड आसान रखा ताकि हम आसानी से एंट्री एग्जिट कर पाएँ। कमांड क्या हो गया? क्रिएट यूज़र, यूज़र नेम आदित्य, क्लियर, आइडेंटिफाइड बाय A123। सो दिस इज अवर वन ऑफ द यूज़र, रो क्रिएट हो गई। सेम कमांड में दे दूं एक और, क्रिएट यूज़र ओसोप, आइडेंटिफाइड बाय O123 दे दिया अभी हमने यहाँ पर भी। दो यूज़र क्रिएट कर दिए। देखो आप, अब मैं सिलेक्ट यूज़र फ्रॉम टेबल देख रहा हूँ तो क्या दिख रहा है? अब एक तो हम एडमिन से एंटर हुआ है अभी आपके सामने, हमने कमांड दिया था ना रूट से आके कि MySQL -u, मतलब -u यूज़र नेम, फिर -p और पासवर्ड एंटर किया। अब ऐसे ही मैं किसी भी जब परमिशन दूंगा फिर जाके देखूंगा कि मैं आदित्य के थ्रू एंटर होता हूँ, ओसोप के थ्रू एंटर होता हूँ, तो ये काम मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये क्लैरिटी होगी। अब आ जाता हमारा कमांड सेंटेंस। देखो आप कि अगर मुझे सिंगल परमिशन देना है टेबल पे, व्यू पे, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? देखिए आप क्या कर सकते हैं अपन, अब कमांड ग्रांट, हमने बोल दिया सिलेक्ट कॉमा अपडेट ऑन, हमने बोल दिया एम्प्लॉय टेबल। अरे एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास, तो क्रिएट सिलेक्ट कॉमा अपडेट ऑन एम्प्लॉय टू, हमने बोल दिया कि परमिशन हमने दे दी आदित्य को। क्लियर? एक यूज़र से ही बात समझ में आ जाएगी पूरी हमको। तो आदित्य को हमने परमिशन दे दी है कि वो एम्प्लॉय टेबल में, क्लियर, EMP-DB डेटाबेस की जो एम्प्लॉय टेबल है उस पर वो सिलेक्ट और अपडेट क्वेरी चला सकता है बस। क्लियर? अच्छा, डेटा यहाँ भी विजिबल है। अगर मैं बोल रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये डेटा आ गया पूरा। क्लियर? सारा डेटा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये सब परमिशन देने का काम कर लिया हमने। अब मैं करता हूँ क्विट। क्विट करने से कहाँ आ गया? देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रोग्राम फाइल्स, MySQL सर्वर, बिन, सबको दिख रहा है। ये इसलिए मैंने बोला ताकि मैं अब यहाँ से नए यूज़र के थ्रू एंटर कर पाऊँ। ये सर्वर का फ़ायदा है। आप क्लाइंट साइड आप शेल वगैरह में काम करोगे तो ये एडवांटेज नहीं ले पाएंगे अपन। तो सर्वर के लिए ये सब कुछ हमारे लिए आसान हो गया। अब क्या करोगे? अब आप ये आदित्य के लिए कमांड हमारा क्या होगा? हमने लिया MySQL u
हमारा यूज़र क्या था, आदित्य स्लैश पी, एंटर। पासवर्ड था A123 कैपिटल में ए लिया था हमने। अब कहाँ एंटर होगा देखो आप, अरे अभी हम एडमिन पे थे, रूट पे थे, अब हम किस यूज़र से एंटर हो गए, आदित्य से। सबसे पहली ज़रूरत क्या है कि आप डेटाबेस सिलेक्ट कर लो, कर लिया हमने, EMPDB आ गया हमारे पास। अब कौन कौन से कमांड की परमिशन मिली थी याद है आपको, अरे कमांड आपको याद होगा, हमने आदित्य को परमिशन क्या क्या दी थी पहले, हमने दी सिलेक्ट और अपडेट की परमिशन। अरे ये क्वेरी याद है आपको, बस इसी का हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। जैसे मैंने डेटाबेस सिलेक्ट किया, अब मैं लिख सकता हूँ देखो अब आप, इंपॉर्टेंट बात, फ्रॉम एम्प्लॉय, हो गया प्रॉपर सिलेक्ट कमांड चल रहा दिख रहा है आपको। जैसे मैंने सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करी, हमारे पास पूरा डेटा आ गया। मैं अपडेट क्वेरी भी चला सकता हूँ, देखो आप, अपडेट एम्प्लॉय सेट, सेट हमने क्या कर दिया, ये 112 जो है इसका डिपार्टमेंट अपन 30 कर देते हैं, तो सेट डी कोड इक्वल टू 30 वेयर ई कोड इक्वल टू 112। देखो आप, क्वेरी ओके हो गई। ओके होने के बाद क्या दिख रहा है, इसका चेंज हुआ कि नहीं देख लेते हैं। ये 112 आशु का डिपार्टमेंट चेंज हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो, मैं डिलीट कमांड चला रहा हूँ, जबकि डिलीट की परमिशन मिली थी कि हमको, नहीं मिली थी। तो डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई कोड इक्वल टू 151, लास्ट वाला जो रिकॉर्ड हमारा 151 वाला रिकॉर्ड, ये मैं चाह रहा हूँ कि डिलीट कर दें अपन यहाँ पर। देखो अब आप, क्या हो गया, डिलीट कमांड डिनाइड टू यूजर आदित्य एट लोकल होस्ट। पॉइंट समझ में आ रहा है, ग्रांट की पावर समझ में आ रही है आपको। अगर आपने अपने डेटाबेस पे यूज़र क्रिएट किए और यूज़र को टेबल स्पेसिफिक परमिशंस दे दी, प्रिविलेजेस दे दिए, तो उन कमांड के अलावा यूज़र कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सर्वर पर पूरा लॉग मेंटेन होता है, कब कौन से यूज़र ने डिलीट किया, अपडेट किया, सारी क्रॉस चेकिंग हो जाती है। तभी तो इतनी नेटवर्क लेवल पे सिक्योरिटी मेंटेन होती है सारी। अगर हम DCL कमांड को समझेंगे तो फिर यहाँ से हमारे लिए एक रास्ता खुलेगा कि आप एज ए DBA भी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक इतना बड़ा रोल है, और आजकल तो क्लाउड बेस्ड भूमिका आने से रोल बड़ा हो गया ये। इस रोल में अगर आप चाहेंगे कि प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं आ रही है, थोड़ा सा करियर में डेटाबेस में एक्सप्लोर करें चीज़ों को, तो जिनका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं वो अपने आप को डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले रोल में भी ला सकता है। तो DBA बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर, ये छोटी मोटी शुरुआत है इसकी यहाँ पर काम करने के लिए। तो समझ में आ गया आपको, क्या डिलीट नहीं कर पा रहे हैं अपन। क्लियर, ये इसका रेस्ट्रिक्शन था, परमिशन इसी को मिली हुई थी। अच्छा, मैं इससे क्विट हो जाऊँ, अगर जाता हूँ तो आपको दिख जाएगा कि हम बाहर आ गए। अभी मान लिया मैंने ओसोप को तो कोई परमिशन मिली ही नहीं है। अगर मैंने ओसोप मान लिया यहाँ पर, देखो फिर से हम देते हैं माय SQL/u, हमने बोल दिया OSOP/p। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल में लिख लूं, /u। OSOP यूजर में तो कोई इशू नहीं है, और हमने इसका पासवर्ड लिया तो O123। क्या हो गया देखो आप, चूंकि इसको कोई परमिशन हमने दी नहीं थी अभी, तो एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर OSOP। क्लियर, अगर मैं इसको वहाँ जाके परमिशन देता कि सिलेक्ट की परमिशन है, अपडेट की परमिशन है, तो जो पावर हम देंगे वही कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। अगर आपने सिलेक्ट का ही पावर नहीं दिया है तो एंटर भी नहीं होगा, वो कोई काम ही नहीं कर पाएगा यूज़र। तो ये हमको समझना है कि अगर हमने मल्टीपल यूज़र क्रिएट करे तो उनको हम परमिशन किस तरीके से दे सकते हैं यहाँ पर। अब हम रूट से एंटर होते हैं और फिर देखते हैं कि ओसोप को हम डिफरेंट परमिशंस देंगे और उसमें एंटर होके समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है यहाँ पर। तो
इसके लिए अब हम क्या करेंगे, MySQL/u एडमिन लेवल से एंटर हो गए अपन यहाँ पर p। सबसे पहले हम डेटाबेस सिलेक्ट कर लें, यूज empdb। अब हमें परमिशन देना है ग्रांट सिलेक्ट कॉमा अपडेट कॉमा डिलीट, तो उसको डिलीट की परमिशन दे दी। या अपन दो दे दें, यहाँ पर भी इसको अपडेट के बजाय सिलेक्ट और डिलीट दे दें। ऑन एम्प्लॉय टू ओसोप, तो ये ओसोप को हमने परमिशन दे दी। यहाँ पर परमिशन देने के बाद अब वापस से हम यहाँ से क्विट होते हैं। क्या करेंगे अब इसके लिए हम, हाँ, यू ओसोप/p, इसका पासवर्ड था O123। अब देखो हम रूट से बाहर आ गए, ओसोप में एंटर हो गए। क्या क्या कमांड चला सकते हैं अपन, एक तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सॉरी यूज empdb, ये गलती बार बार होती है। जब भी हम किसी भी यूज़र में एंटर होंगे, सबसे पहला जरूरी काम है कि आप डेटाबेस को सिलेक्ट करो। डेटाबेस सिलेक्ट होने के बाद अब मैं दे सकता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो यहाँ पर सिलेक्ट की परमिशन है मेरे पास ओसोप में। अगर मैं डिलीट चलाता हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय और वेयर ई कोड इक्वल टू 151, ये क्वेरी भी चल गई। अब देखो अब लास्ट डेटा डिलीट हो गया 151 वाला, तो दो कमांड चल गई, सिलेक्ट और डिलीट चल गई। देखो आप, डिलीट अभी आदित्य यूज़र में नहीं चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर चल रही है, क्योंकि आदित्य को हमने सिलेक्ट अपडेट की परमिशन दी थी, इसको हमने दी थी सिलेक्ट और डिलीट की। कमांड चला दें यहाँ पर, अपडेट एम्प्लॉय सेट ई सैलरी इक्वल टू 99999 दे दिया हमने, वेयर ई कोड इक्वल टू 112। देखो आप जैसे ही, अरे अभी हमने ओसोप यूज़र को दो परमिशन दी थी, सिलेक्ट और डिलीट। अपडेट की परमिशन नहीं है तो अपडेट की क्वेरी नहीं चला पा रहे हैं। आदित्य को हमने सिलेक्ट और अपडेट की परमिशन दी थी, वहाँ डिलीट कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे हमको क्लैरिटी हो गई कि हम जब भी काम करना चाहेंगे तो ग्रांट के थ्रू हम अलग अलग यूज़र को डिफरेंट प्रिविलेजेस परमिशन दे सकते हैं। क्लियर। सेम हम व्यू पे भी दे सकते थे। यहाँ पर आपने अगर कोई व्यू क्रिएट किया हुआ है पहले से, तो व्यू पे भी आप इंसर्ट डिलीट का कमांड चला सकते हो, पर्टिकुलर प्रिविलेजेस को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जहाँ मैंने टेबल का नेम लिखा है ना, सिंपल व्यू क्रिएट करो और परमिशन में ऑन एम्प्लॉय के बजाय EMP व्यू दे दो आप, तो परमिशन आपको व्यू पे मिल जाएगी यहाँ पर। क्योंकि बार बार मुझे लॉग आउट करके जाना है रूट पे, फिर एडमिन में जाना है, फिर वापस पर्टिकुलर यूज़र पे आना है। तो ये एफर्ट्स अब आप करिएगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं रिवोक कमांड का क्या रोल है। रिवोक कमांड से हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं परमिशंस को वापस ले सकते हैं। तो ग्रांट से जो परमिशन आप दे रहे हो, सेम परमिशन हम रिवोक के थ्रू वापस ले सकते हैं। सम या ऑल प्रिविलेजेस विच हैज़ बीन ग्रांटेड टू अ पर्टिकुलर यूज़र। तो किसी यूज़र को अगर आपने प्रिविलेजेस दिए तो उनको आपको वापस लेना है सारे, तो ये काम हम लोग रिवोक स्टेटमेंट के साथ कर पाएंगे। तो रिवोक, फिर सारे प्रिविलेजेस, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ऑन टेबल या व्यू, और टू की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा, फ्रॉम। मतलब ग्रांट की जगह रिवोक और टू की जगह फ्रॉम। इतना सा चेंज करोगे आप, आपका सेंटेंस बराबर काम करेगा। आप बड़ा आसान है। रिवोक सिलेक्ट ऑन टेबल फ्रॉम यूज़र, सिलेक्ट रिवोक इंसर्ट डिलीट अपडेट ऑन टेबल फ्रॉम यूज़र 1। क्लियर। रिवोक ऑल, अगर आप बोलते हो ग्रांट ऑल, सारी परमिशन मिल जाएगी पर्टिकुलर यूज़र को, ओसोप को, आदित्य को। ये काम कर सकते हैं अपन। तो ये बड़ा आसान काम है। अगर हम ये देखें तो यहाँ से पहले क्विट हो जाओ। परमिशन वाला काम कौन करेगा यहाँ पर, अरे हमको रूट से एंटर होना है यहाँ पर एडमिन वाले पासवर्ड से। यहाँ पर अब हम कमांड चला सकते हैं रिवोक। हमने आदित्य को दी हुई थी परमिशन अपडेट की, तो रिवोक अपडेट
ऑन एम्प्लॉई फ्रॉम आदित्य। फिर वही सेम गलती हमने करी है डेटाबेस सिलेक्ट नहीं करने की। फ्रॉम, क्लियर है केस। रिवोक अपडेट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम आदित्य। अब आदित्य के पास अपडेट की परमिशन भी नहीं है, तो मैं यहां से क्विट होता हूं, आदित्य में जाता हूं। अब यूजर आदित्य A123, 1 मिनट, अब इंटर हो गए हम। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो डेटाबेस सिलेक्ट करो, ये भूलते हैं जो अपन बार बार जल्दी जल्दी में करने में। तो आपने डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखो सिलेक्ट कमांड तो चला ही सकते हैं अपन। अब एक परमिशन है अकेले सिर्फ किसकी, सिलेक्ट की, तो बार बार आपसे डेटा देख सकते हो खोल के। अब अगर यहां मैं अपडेट चलूंगा जो पिछली बार चल रहा था, अपडेट एम्प्लॉय सेट ई सैलरी इक्वल टू वेयर, और वेयर के बाद हमने यहां पर क्या कर दिया, ई कोड इक्वल टू हमने दे दिया यहां पर 110। देखो आप कमांड डिनाइड आ गया यहाँ पर, अपडेट कमांड डिनाइड। तो ये रिवोक का कॉन्सेप्ट है, सिंपल है। कमांड बिल्कुल रिवोक अगर मुझे एग्जीक्यूट करना है तो ज़्यादा बड़ा कोई चैलेंजिंग काम था क्या यहाँ पर। और आपको रिवोक कहीं भी चलाना है तो सिंपल सिंटेक्स से रिवोक इंसर्ट कॉमा अपडेट कॉमा डिलीट ऑन टेबल नेम फ्रॉम यूज़र, फ्रॉम आदित्य, फ्रॉम ओसोप, जितने यूज़र हैं उनके साथ आप सिंपली रिवोक कमांड दे दो यहाँ पर। तो ये ग्रांट रिवोक का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा बार बार एफर्ट्स लगेंगे क्योंकि डेटाबेस में एंटर होना है, डेटाबेस से बाहर निकलना, तब जाके आप चला पाओगे। माई सर्वर का पावर क्या, यूटिलिटी क्या, ये भी थोड़ा सा आपने नोटिस की होगी यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।